हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, ऐसी सनातन धर्म में मान्यता है कि रजस्वला धर्म में रहते हुए किसी भी कन्या या किसी भी महिला को पूजा पाठ की सामग्री स्पर्श नहीं करनी चाहिए और प्रत्यक्ष रूप से पूजा भी नहीं करनी चाहिए। इस दौरान मानसिक पूजा की जा सकती है। भगवान शिव देवी पार्वती से इस विषय में एक बहुत ही प्राचीन और बहुत ही गूढ़ रहस्य की कथा सुनाते हुए जो वृतांत बताते हैं, उसका श्रवण आप सभी श्रोताओं को भी अवश्य करना चाहिए। एक रजस्वला स्त्री को छूने से क्या होता है, क्या दोष लगता है या किस पुण्य की प्राप्ति होती है, अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया आज की इस कथा को आप सभी धैर्य के साथ पूरा अवश्य सुनिएगा। और ये कथा आपको कैसी लगी, इस बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दीजिएगा। प्राचीन समय की बात है, भगवान शिव और देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, मेरे मन में 2 प्रश्न इस समय उठ रहे हैं जिनके उत्तर मैं आपसे जानना चाहती हूँ। आप कृपया मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। तब भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, हे देवी, पूछिए, आपके मन में किन बातों को जानने की जिज्ञासा है। तब माता पार्वती इस प्रकार भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न तो ये है कि किस श्राप के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म की पीड़ा सहन करनी पड़ती है। और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि एक रजस्वला स्त्री को कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए जिससे उन्हें पाप लगता है। तब देवी पार्वती के प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान शिव इस प्रकार कहते हैं, हे देवी, आज आपने संपूर्ण मनुष्य जाति के कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है और आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको माधव ब्राह्मण की इस प्राचीन कथा से मिल जाएगा। इस महान कथा का श्रवण करने से ही भक्तों के सभी पापों का नाश हो जाता है और विशेषकर जो भी पति पत्नी इस कथा को ध्यान से सुनते हैं, उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हे देवी, अब आप भी ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनिए। माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, कृपया बताइए, ये माधव ब्राह्मण कौन थे, उनका आचार विचार कैसा था। मैं इस कथा को अवश्य ही सुनना चाहती हूँ। प्रभु, आप कृपया इस कथा को मुझसे कहिए, मैं ध्यान पूर्वक इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगी। तब भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, पूर्व समय की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत सुंदर नगरी थी। उसी नगरी में माधव नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। माधव ब्राह्मण को समस्त शास्त्रों और वेदों का पूर्ण ज्ञान था। वह परम बुद्धिमान, गुणवान और सदा धर्म कार्य में तत्पर रहा करते थे। सभी वर्गों के लोग इस कारण उनका बड़ा सम्मान करते थे। वह प्रतिदिन यज्ञ, दान, धर्म और संध्या उपासना किया करते थे। सभी प्रकार की सुख समृद्धि से वे संपन्न थे। उनकी पत्नी का नाम था सुजाता। वह भी अत्यंत रूपवान, चरित्रवान और गुणवान तथा पतिव्रता महिला थी। इस प्रकार वे दोनों पति पत्नी मिलकर धार्मिक कार्य, यज्ञ अनुष्ठान किया करते थे। एक बार माधव ब्राह्मण ने अपने घर पर बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान करवाया और अनेकों ऋषि मुनियों को खुद जाकर निमंत्रण भी दिया। उस नगर में निवास करने वाले समस्त मनुष्यों और ब्राह्मणों को उसने यज्ञ तथा भोजन के लिए आमंत्रित किया। यज्ञ के लिए सुनिश्चित किए गए दिन पर अनेकों ऋषि मुनि और उस नगर के समस्त ब्राह्मण माधव ब्राह्मण के घर पर उपस्थित हुए। तब ब्राह्मण ने उन सभी का आदर सत्कार किया और फिर उन्होंने सभी को घर के अंदर बुलाया और आसन पर बिठाकर उन्हें भोजन कराया। ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उन्होंने भगवान शिव का स्मरण करते हुए सभी को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा देकर विदा किया। फिर वे सभी माधव ब्राह्मण को भरपूर आशीर्वाद देकर संतुष्ट होकर वहां से चले गए। इसके बाद उन्होंने अपने परिवार के बंधु बांधव और अनेक गरीब और भूखे लोगों को भोजन करवाया। इस प्रकार से सभी को भोजन कराने के बाद और
अनुष्ठान से निवृत्त होने के बाद जब माधव ब्राह्मण अपने घर के द्वार पर खड़े हुए थे तो उन्होंने देखा कि उनके घर के सामने एक बकरी और सांड बातें कर रहे थे। उन ब्राह्मण ने बकरी और सांड की पूरी बात सुनी तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बकरी और सांड उनके माता पिता ही थे जो पिछले जन्म के पाप के कारण इस जन्म में बकरी और सांड बन गए थे। तब वह माधव ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगे कि ये दोनों तो साक्षात मेरे ही माता पिता हैं जो मेरे घर पर पशु बनकर आए हैं। किस कारण से इन दोनों को पशुओं का शरीर प्राप्त हुआ है और अब मैं इनके उद्धार के लिए क्या करूं? इस प्रकार मन में विचार करते हुए माधव ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई और वह रात भर बेचैनी से करवटें बदलते रहे। रात भर भगवान शिव का स्मरण करते हुए सोच विचार करने लगे। उन्होंने सोचा, मेरे माता पिता की मुक्ति का उपाय तो केवल श्रृंगी ऋषि ही बता सकते हैं। फिर प्रातःकाल होते ही माधव ब्राह्मण स्नान आदि कार्य से निवृत्त होकर श्रृंगी ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। आश्रम पर पहुंचते ही श्रृंगी ऋषि ने माधव ब्राह्मण का स्वागत किया और फिर कहने लगे, हे ब्राह्मण, आज किस कारण से आप हमारे आश्रम पर पधारे हैं? आपके मुखमंडल पर ये कैसी उदासी छाई हुई है? बताइए, आपके दुख का क्या कारण है? तब माधव ब्राह्मण ने कहा, हे गुरुदेव, आपके श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम। फिर साष्टांग प्रणाम करने के बाद माधव ब्राह्मण कहने लगे, हे प्रभु, आपके दर्शन से आज मेरा जन्म सफल हो गया है। हे गुरुदेव, हे ऋषिवर, आज मैं आपके सामने एक अत्यंत जटिल प्रश्न लेकर आया हूँ और केवल आप ही मुझे इस संकट से बाहर निकाल सकते हैं। मैं अत्यंत दुखी और दुर्बल हो गया हूँ। तब ऋषि श्रृंगी कहने लगे कि ब्राह्मण देव, आप चिंता ना करो। आपका जो भी प्रश्न है वह निसंकोच और निर्भय होकर पूछो। मैं अवश्य ही आपकी समस्या का कोई ना कोई समाधान ढूंढ निकालूंगा। तब माधव ब्राह्मण कहने लगे, हे ऋषिवर, कल मैंने अपने घर पर शिव चर्चा रखी थी और अनेकों ब्राह्मणों को और भूखे लोगों को भरपेट भोजन कराया। फिर विधि पूर्वक भगवान शिव का पूजन किया। तभी मेरे द्वार के ठीक सामने एक बकरी और सांड आ गए। फिर वे दोनों मेरे घर के सामने खड़े होकर आपस में बातें करने लगे। सबसे पहले बकरी सांड से इस प्रकार बोली, हे स्वामी, आज जो घटना घटी उसे आप ध्यान से सुनिए। हमारे पुत्र के घर में ब्राह्मणों के भोजन के लिए जो दूध रखा हुआ था, उस दूध में एक सांप ने अपना विष उगल दिया था, जिसे देखकर मुझे बड़ी चिंता सताने लगी, क्योंकि इसी दूध से स्वादिष्ट खीर बनने वाली थी और सभी लोग जब उस दूध से बनी खीर को खा लेते तो निश्चित ही उनकी मृत्यु हो जाती। इसलिए मैंने उस बर्तन से सारा दूध पी लिया और जब मेरी बहू की दृष्टि मुझ पर पड़ी तो दूध जूठा करने के आरोप में उसने मुझे डंडे से खूब पीटा, जिससे मेरा अंग भंग हो गया और मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। इसी कारण से दर्द से व्याकुल होकर मैं लड़खड़ाते हुए चल रही हूँ और मुझसे यह पीड़ा सहन नहीं हो पा रही। बकरी की दुख भरी आवाज सुनकर अब तो वह सांड भी बहुत दुखी हुआ और अपने ऊपर बीती हुई सारी बातें उस बकरी को सुनाने लगा। कहने लगा, हे प्रिय, अब मैं भी तुम्हें अपने दुख का कारण बताता हूँ, सुनो। मैं पूर्व जन्म में इस माधव ब्राह्मण का पिता था। आज उसने सभी ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों को भोजन कराया, किंतु इसने मेरे सामने थोड़ी सी भी घास या तिनका तक नहीं डाला, ना ही इसने मुझे पीने के लिए पानी दिया। इस कारण मैं भूख और प्यास से बड़ा दुखी हो गया हूँ। तब वह माधव ब्राह्मण ऋषि से इस प्रकार कहने लगा कि हे ऋषिवर, मैं अपने माता पिता को बकरी और सांड के रूप में ऐसी बातें करते देखकर बड़ा दुखी हो गया हूँ। मारे दुख के मुझे रात भर सुकून नहीं मिल पाया। जब से मैंने अपने माता पिता की इस व्यथा को अपनी आंखों के सामने देखा और अपने कानों से सुना है, तब से हर पल मुझे चिंता सता रही है।
मैंने तो कभी कोई पाप नहीं किया, हमेशा धार्मिक कर्म ही किए हैं। फिर भी मेरे माता पिता को ऐसे घोर कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। इसी कारण से हे मुनिवर, आज मैं आपकी शरण में आया हूँ। कृपया आप अपनी योग शक्ति से पता करके मुझे बताइए कि किस कारण से मेरे माता पिता की ऐसी हालत हुई है और उनको इस हालत से मुक्त कराने के लिए, उनकी मुक्ति के लिए मुझे ऐसा कौन सा कर्म करना चाहिए। तब श्रृंगी ऋषि ध्यान लगाकर माधव ब्राह्मण के माता पिता के पूर्व जन्मों के कर्मों को देखने लगे। कुछ देर बाद आंखें खोलने के बाद उन्होंने कहा, हे माधव, आपके माता पिता ने पिछले जन्म में घोर पाप किए हैं। इन पापों के कारण आज उनकी ऐसी दुर्दशा हुई है। तब माधव ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुदेव, किस पाप के कारण मेरे माता पिता की ऐसी हालत हुई, कृपया विस्तार पूर्वक बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। तब ऋषि श्रृंगी कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, आप ध्यान से सुनो। ये सांड जो तुम्हारे पिता है, यह पिछले जन्म में श्रेष्ठ पंडित रहे हैं। इन्होंने एक दिन पूर्णमासी का व्रत करके भोजन किया था। पूर्णमासी के व्रत के दिन इन्होंने दान धर्म भी नहीं किया। इन्होंने अपने द्वार पर आए हुए भूखों को कभी भोजन नहीं कराया। इन्होंने अपने पितरों का कभी श्राद्ध तर्पण भी विधि पूर्वक नहीं किया। तुम्हारे पिता ने पिछले जन्म में मासिक धर्म के दौरान ही तुम्हारी माता के साथ संबंध भी बनाया था और इसी पाप के कारण इस जन्म में यह सांड रूप में प्राप्त हुए हैं। अब तुम अपनी माता के बारे में भी सुनो। तुम्हारी माता ने रजस्वला होते हुए भी भोजन बनाया। मासिक धर्म के दौरान ही इसने भगवान की पूजा की, तुलसी को जल चढ़ाया और मासिक धर्म में होते हुए भी इसने भगवान को भोग लगाया। इसी कारण से इसे महापाप लग गया है। मासिक धर्म के दौरान स्त्री 3 दिनों के लिए अपवित्र हो जाती है और इस दौरान स्त्री को पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। स्त्री को इन 3 दिनों में अपने बाल भी नहीं धोने चाहिए। इससे पति की आयु कम होती है। मासिक धर्म के दौरान पवित्र पेड़ पौधों को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए और पति को भी अपनी रजस्वला पत्नी के साथ संबंध नहीं बनाने चाहिए। इससे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जो पुरुष रजस्वला के वस्त्रों को स्पर्श करता है उसे भी घोर पाप लगता है। रजस्वला स्त्री के शरीर में 3 दिनों तक ब्रह्म हत्या निवास करती है। इसी कारण वह चौथे दिन स्नान करके ही पवित्र हो पाती है। चौथे दिन स्नान करने के बाद रजस्वला स्त्री को अपने पति के मुख का दर्शन करना चाहिए। अन्य किसी पुरुष का मुख नहीं देखना चाहिए। अगर पति पास न हो तो सूर्य देव के ही दर्शन कर लेने चाहिए। श्रृंगी ऋषि आगे कहते हैं, हे ब्राह्मण, इसी पाप के कारण तुम्हारे पिता को सांड और तुम्हारी माता को बकरी की योनि प्राप्त हुई है। माधव ब्राह्मण कहने लगे, हे गुरुदेव, अब आप ही मुझे अपने माता पिता की मुक्ति के लिए कोई उपाय बताइए। तब ऋषि श्रृंगी इस प्रकार बोले, हे ब्राह्मण, तुम किसी भी अमावस्या के दिन अपने माता पिता की मुक्ति के लिए श्राद्ध और तर्पण करो, दान धर्म करो, गौओं की सेवा करो और अपने माता पिता की मुक्ति के लिए भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करो। ऋषि श्रृंगी से अपने माता पिता की मुक्ति का उपाय जानकर माधव ब्राह्मण ने उन्हें प्रणाम किया और फिर श्रृंगी ऋषि द्वारा बताए गए विधान अनुसार कार्य किए। फिर उसके माता पिता को समस्त पापों से मुक्ति मिल गई। भगवान शिव देवी पार्वती से आगे कहते हैं, हे देवी, मैंने आपको रजस्वला स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए इस विषय में बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस कारण से स्त्री को मासिक धर्म से गुजरना पड़ता है। सतयुग में कालकूट नाम के प्रसिद्ध असुर हुआ करते थे। दैत्य होने के कारण उनका स्वभाव अत्यंत उग्र था और वे हमेशा युद्ध करने के लिए तैयार रहा करते थे। फिर एक दिन सभी दैत्य वृत्तासुर के साथ मिलकर स्वर्गलोक पर चढ़ाई करने चल दिए। उन असुरों के पास भयंकर शक्तिशाली अस्त्र थे जिनका देवता सामना नहीं कर पाए और वे सभी स्वर्गलोक छोड़कर
वहां से ब्रह्मा जी के पास चले गए। फिर ब्रह्मा जी ने उन असुरों को परास्त करने का उपाय बताते हुए कहा, हे देवराज, आप इसी क्षण महर्षि दधीची के पास जाओ। वे उनके शरीर की हड्डियों से तुम्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान करेंगे। उन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करके तुम उन असुरों का वध कर सकोगे। तब सभी देवतागण महर्षि दधीची के आश्रम पर पहुंच गए और विनम्रता पूर्वक उनसे प्रार्थना करके अस्त्र शस्त्र प्रदान करने की विनती करने लगे। तब महर्षि दधीची ने योग बल के प्रभाव से अपनी श्वास रोककर अपने शरीर का त्याग कर दिया और तब उनकी अस्थियों से देवराज ने अस्त्र शस्त्र का निर्माण किया। उन्हीं अस्त्रों में से एक वज्र नाम का अस्त्र था जिसे देवराज इंद्र ने धारण कर लिया और फिर सभी देवता उन असुरों से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। देवता और असुरों के बीच भीषण युद्ध हुआ और सभी देवता आकाश में असुरों से युद्ध करने के लिए एकत्रित हो गए और एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। अग्निदेव अग्नि के प्रहार से दैत्यों को जलाने लगे। फिर अग्नि के प्रभाव से असुरों के शरीर दग्ध होने लगे। तब वरुण देव जल की वर्षा करने लगे जिससे असुर उस वर्षा के जल में डूबने लगे। इस प्रकार जल में डूबने के कारण चारों ओर जल ही जल दिखाई देने के कारण सभी असुर त्राहिमाम करने लगे। बहुत लंबे समय तक इसी प्रकार देवताओं और असुरों के बीच भीषण युद्ध छिड़ा रहा। फिर देवराज इंद्र और वृत्तासुर आमने सामने आकर एक दूसरे से युद्ध करने लगे और उन दोनों के बीच भीषण युद्ध होने लगा। तब देवराज इंद्र ने अपने वज्र का प्रहार करके वृत्तासुर को मार डाला। वृत्तासुर की मृत्यु होते ही उसके शरीर से ब्रह्महत्या बाहर निकली और देवराज इंद्र का पीछा करने लगी। फिर वह ब्रह्महत्या देवराज के शरीर में प्रवेश कर गई जिससे इंद्र को ब्रह्महत्या का पाप लग गया। फिर देवराज इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे ब्रह्महत्या से मुक्ति पाने के लिए कहने लगे। देवराज की विनती को स्वीकार करते हुए ब्रह्मा जी ने ब्रह्महत्या को देवराज इंद्र के शरीर से बाहर निकलने की आज्ञा दी और इस प्रकार वह ब्रह्महत्या इंद्र के शरीर से बाहर निकलकर फिर ब्रह्मा जी से कहने लगी, हे परमपिता, अभी तक मैं वृत्तासुर के शरीर में निवास कर रही थी क्योंकि उसने अनेकों ब्रह्महत्याएं की थी। जब देवराज ने उसकी हत्या कर दी तब मैं इंद्र के शरीर में ही निवास करने लगी। अब मैं इस समय बेघर हो गई हूँ, कृपया आप ही मुझे उचित स्थान दीजिए जहाँ पर मैं रह सकूं। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे ब्रह्महत्या, मैं तुम्हें उचित स्थान देता हूँ जहाँ पर तुम सदा निवास किया करोगी। तब ब्रह्मा जी ने ब्रह्महत्या के 4 भाग कर दिए और कहा, हे ब्रह्महत्या, तुम्हारा एक भाग अग्नि के भीतर रहेगा। जो भी मनुष्य अग्नि को आहुति नहीं देगा तो उसके शरीर में तुम प्रवेश कर जाना। तुम्हारा दूसरा भाग जल के भीतर रहेगा। जो भी जल को दूषित करेगा, जल में गंदगी फैलाएगा अथवा जल में मलमूत्र का त्याग करेगा, तब तुम उसके शरीर में प्रवेश कर जाना। तुम्हारा तीसरा भाग पेड़ पौधों में रहेगा। जो भी मनुष्य बिना कारण के ही वृक्षों को काटेगा, उखाड़ेगा, उसे भी ब्रह्महत्या का पाप लगेगा। फिर ब्रह्मा जी ने अप्सराओं को अपने पास बुलाया और कहा, हे अप्सराओं, इस ब्रह्महत्या का 1/4 भाग तुम भी ग्रहण करो। ब्रह्मा जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर अप्सराएं कहने लगी, प्रभु, आपकी आज्ञा से हम इसे ग्रहण करने के लिए तैयार हैं, किंतु हमें भी इससे मुक्ति का उपाय बताइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि अप्सराओं, जो भी पुरुष रजस्वला स्त्री के साथ संबंध बनाएगा उसके भीतर यह ब्रह्महत्या प्रवेश कर जाएगी। इस प्रकार से ब्रह्महत्या के 4 भाग हो गए और ब्रह्मा जी के कहते ही ब्रह्महत्या का एक भाग अग्नि में, दूसरा जल में, तीसरा पेड़ पौधों में और चौथा स्त्रियों के अंदर प्रवेश कर गया। इस ब्रह्महत्या के पाप के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म होता है। जो भी पुरुष मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को स्पर्श करता है अथवा उनके साथ संबंध बनाता है, उसे ब्रह्महत्या का पाप लगता है। भगवान शिव इस विषय में देवी पार्वती से आगे कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से मैंने आपको स्त्री के मासिक धर्म में होने के पीछे के कारण और मासिक धर्म में स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, इन विषयों के बारे में बता दिया है। तब
भगवान शिव से देवी पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, आज तो आपने मुझे बड़ा ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मैं भी आपको वचन देती हूँ कि जो भी स्त्री मासिक धर्म के दौरान पूजा पाठ करेगी और पति के साथ संबंध बनाएगी, उसके घर में मैं बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करूंगी। प्रिय श्रोताओं, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करके मुझे जरूर बताइएगा।